वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज आपको क्लास 9 का 9th लेक्चर पढ़ाएंगे। इस टॉपिक में पढ़ना आपको राइटिंग केमिकल फार्मूला, उसके क्या रूल्स हैं, फिर कंपाउंड बनाने के लिए उसको कैसे कंपाउंड बनाते हैं ये जानना है। लास्ट लेक्चर में आयंस के बारे में पढ़ाए थे, उसी आयन से यहाँ कंपाउंड बनना है। तो इसके रूल्स क्या है, सबसे पहले तो रूल्स जानेंगे क्या है। तो इसके दो रूल्स हमें पढ़ने हैं। पहला रूल ये है कि जब भी दो आयन कंबाइन करते हैं, तो जब भी दो आयन कंबाइन करेंगे तो दोनों का जो फाइनल चार्ज होगा वो हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा। तो पहला रूल ये है कि पॉजिटिव और निगेटिव मिलने के बाद न्यूट्रल ही आना है। और दूसरा कितना है, दूसरा ये है कि पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर निगेटिव आयन को लिखते हैं। हमेशा जब भी कंपाउंड बनाएंगे तो पॉजिटिव वाले को पहले और निगेटिव वाले को बाद में लिखेंगे। पहला रूल ये है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का टोटल सम न्यूट्रल आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल अब देते हैं इसके लिए, जैसे हो गया एक हो गया हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोरीन। इस पे होता है +1 चार्ज, इस पे होता है -1 चार्ज। अब जब ये दोनों मिलेगा तो एक इसके आयन और इसके आयन मिलकर बना देंगे HCl। टोटल जो चार्ज हो गया 0 चार्ज हो गया, प्लस और माइनस मिलकर 0 हो गया। उसके अलावा एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं H2SL। तो H2S में क्या होगा, हाइड्रोजन पे +1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, और सल्फर पे होता है -2। तो यहाँ पर 2 माइनस और 2 प्लस मिले हैं, इसीलिए जाके न्यूट्रल हो गया। अगर यहाँ पे एक ही अगर H+ लेते हैं तो क्या बन जाएगा, H बनेगा, लेकिन एक माइनस चार्ज यहाँ रह जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड नहीं कहलाएगा, कंपाउंड नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आयन ही कहलाएंगे। तो क्या होगा कि एक और H+ आयन उसके बाद इसमें ऐड होगा और ये दोनों मिलकर हो जाएगा न्यूट्रल और बन जाएगा H2S। तो इस तरीके से कोई भी कंपाउंड बनता है। कंपाउंड के फॉर्मेशन में सबसे पहला चीज ये देखते हैं, ठीक है। आगे हम क्या देखेंगे कि इसमें कुछ रूल्स देखने हैं, रूल्स के बाद कुछ फार्मूले देखना है। रूल्स तो यही है, उसके कुछ और एग्जाम्पल देखने हैं इसके। जैसे एक ले लेते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हम ले लेते हैं SO4 अब इन दोनों को हमको कंबाइन करना है। तो इस पे +1 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है। तो कभी भी दोनों चार्ज को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कर दिए 2 का मल्टीप्लाई। और 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल होगा, ये 2 आयंस होंगे, ये 1 आयंस होगा। तो इसको ऐसे बनेंगे NH4, अब पूरे को हो जाएगा 2 और साथ में बन जाएगा SO4। तो इसका जो कंपाउंड बनेगा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम पे ++ चार्ज होता है और साथ में हम ले लेते हैं PO4, इस पर ट्रिपल माइनस चार्ज होता है। अब इन दोनों को बनाना है। तो इस पे जो चार्ज है +2 है और यहाँ पे चार्ज है -3 है। तो सबसे पहले तो दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, इस वाले में 3 का मल्टीप्लाई, इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे कर दिए 2 का मल्टीप्लाई। अब जब इन दोनों को हम लिखेंगे तो लिख दिए CaPO4। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो तो इसमें 3 लिख देंगे और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो इस पूरे पे 2 लिख देंगे। इस तरह से कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो ऐसे हमें कंपाउंड बनाना होता है। 2 या 2 से अधिक भी कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन 9th लेवल तक में आपके सिर्फ 2 ही आएंगे, 1 + 1 - मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं वो होते हैं। तो उसके अलावा एक एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको इसमें। जैसे अब हम अगला ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लिया ++ और साथ में लेते हैं SO4। SO4 पे -2 चार्ज होता है। अब इस पे जो चार्ज है कितना है, +2 और इस पे है -2। अब यहाँ पे दोनों चार्ज इक्वल है, दोनों चार्ज इक्वल है तो एक इसका मिलकर कंपाउंड बना लेंगे, MgSO4 बन गया। अगला एक और यहाँ पर लेते हैं, एल्युमिनियम पे +3 है और साथ में लेते हैं SO4 पे -2 है। अब यहाँ पे भी चार्ज का डिफरेंस है, यहाँ +3 है, यहाँ -2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे चार्ज इसका +3, यहाँ लिख देंगे -2। अब दोनों को इक्वल करना है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई। इक्वल कर दिए, सारा इक्वल हो गया। अब इस वाले में 2 ऐड करना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। इस तरीके से हम कंपाउंड बनाएंगे, किससे, आयन से। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आयन बनाएंगे तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लेंगे, ठीक है। 2 निगेटिव मिलकर या 2 पॉजिटिव मिलकर कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि इनके बीच एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इसी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ही ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं। तो आप आज के लिए सिर्फ